तो हम लोग प्रश्नावली 6G में जो आपको प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखे हैं इनका हल हम लोग आज की क्लास में समझेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न का हल आपको एक शानदार तरीके से समझ में आएगा। दूसरी चीज ये है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आपको किसी ना किसी आंसर के पेपर में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, होता जरूर है। मतलब अब बात आती है इसको लगाएंगे कैसे। मैंने आपको बेसिक पढ़ा रखा है और बेसिक में ही मैंने आपको इसी प्रश्नावली के यानी प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत आपको 2 खंड आपको दिए बहुत सारे थे, लेकिन मैंने नॉर्मली आपको 2 पहले बताए हैं और उन 2 प्रश्नों का हल करने में जो भी नियम लगा है वही नियम इसमें भी लगेगा। अब बात आती है करें तो फिर कैसे करें। यहां पे आपको सिद्ध करके दिखाना है कि x बराबर 1/e के लिए फलन जो है, फलन आपको दे रखे हैं x की पावर x, ये निम्नलिखित होना चाहिए। जब सिद्ध करने को कहता है तब तो यार निम्नलिखित होता ही है, बस केवल हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे माना x की पावर x है, इस पूरे को हमने क्या किया, फंक्शन मान लिया, ठीक है, फंक्शन मान लो। और या फिर इस पूरे को क्या मान लो, y बराबर मान लो, माना y की पावर x, समझ लो सब लोग, ठीक है। अब आपको पता है कि निम्नलिखित बताना हो या उच्चिष्ट बताना हो तो इसमें मैंने बताया था जो भी तुमको फंक्शन दे रखा हो उसका सबसे पहले क्या करते हैं, 2 बार अवकलन करते हैं। याद आ रहा नहीं याद आ रहा है, मैंने यही बताया था जो भी तुमको फलन दे रखा हो उसका 2 बार क्या करो, अवकलन करो। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्योंकि ऐसे हम कर नहीं पाएंगे अवकलन, सही बात है। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, सवाल बहुत बढ़िया है, सबको समझ में बढ़िया आएगा। एक लॉग इधर आ गया, एक लॉग इधर आ गया। अब क्या होता है, यहां पे बनेगा लॉग वाई। इसमें क्या होगा, अगर लॉग हो कोई चीज पावर में हो तो पावर कहां आती है, आगे, यानी एक्स लॉग एक्स बनेगा। अब इसमें इसको फर्स्ट और इसको क्या करेंगे, सेकंड। अब यहां पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे अवकलन करते हो तो सुनो d/dx और यहां पे log y। इसमें क्या करोगे, किसी एक को फर्स्ट मानना है, किसी एक को सेकंड मानना है। तो पहले हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट, लिख देंगे नहीं लिख देंगे, और फिर आपका क्या होगा यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। फिर बीच में काहे का निशान लगाते हैं, हम प्लस का लगाते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, d/dx और फिर क्या लिखेंगे, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले फर्स्ट होता है फिर सेकंड होता है फिर सेकंड फिर फर्स्ट होता है। अब यहाँ पे log y है तो हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और दिया आपको log y है। तो वैसे log का अगर देखा जाए फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर dx है और log x है तो इसका नॉर्मली हम लिखते हैं 1/x। तो ऐसे ही क्या होता है, इसको हम लिखेंगे 1/y, लेकिन फर्स्ट टाइम log का हुआ। अब अगर y का करोगे तो यार y का जब अवकलन करोगे तो क्या होगा, dy/dx बनेगा। क्यों, क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हो वो पद ही नहीं है नहीं। तो ये क्या होगा, dy/dx हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि y में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। मैंने बहुत शुरुआत में बताया था, इतना तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे x लिखो, log x का होता है 1/x होता है, यहाँ पे log x का अवकलन 1 होता है, 1x से 1x कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इधर करो या फिर भी रुके रहते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/y, यहाँ पे dy/dx और फिर यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस का हम लिख देंगे हम लोग log x लिख देंगे। अब क्या होता है, y की गुणा आप इधर कर दो। देखिए आपको 2 बार अवकलन करना ही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान दो, dy/dx, y इधर लाओगे तो बनेगा y और ब्रैकेट पे बनेगा 1 प्लस, बोलो 1 प्लस log x बनेगा, और होल आप क्या कर देंगे, होल आप कुछ है ही नहीं, y 1 प्लस log x हो जाएगा। अब पता है क्या करेंगे, इसमें y को तुमने क्या माना है, x की पावर x माना है, लेकिन ना रखो
क्योंकि हमको उच्चतम और न्यूनतम या तो कहें निम्निष्ठ या तो उच्चिष्ट कहें, हमको सबसे पहले 2 बार अवकलन करना है। इसे क्या सिखाया था? तो फर्स्ट टाइम अवकलन हो चुका है, अगर दोबारा करोगे तो इसको फर्स्ट और इसको पूरे को सेकंड। तो फिर लिखो, कठिन नहीं है, पुनः x के, तभी हम इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब पुनः करोगे तो d/dx और ये हो जाएगा dy/dx। तो पहले फर्स्ट d/dx 1 + log x और सेकेंड, और फिर यहाँ पे 1 + log x d/dx, यहाँ पे y लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है, d/dx dy/dx है, तो इसको ऐसा लिखेंगे d2y/dx स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, y लिख देंगे। 1 का अवकलन क्या होता है, 0। log x का क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 + log x। y का क्या होता है, dy/dx। यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर, y एक कम y, और नीचे क्या चल रहा है, x प्लस 1 + log x। बताओ dy/dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, पुनः अगर रखें, यही तो लिख सकते हैं। बोलो, इस dy/dx के स्थान पे आप ये लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे बोलो? ना लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लिख देते हैं। तो dy/dx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, y और 1 + log x लिख देंगे। यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका बनेगा y/x। यहाँ क्या करोगे बच्चा, y 1 + log x, 1 + log x कितना होता है, 1 + log x का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे तुमने y को क्या माना था, y बराबर हमको क्या दे रखे थे, x दे रखे थे, है x, और नीचे क्या चल रहा है, x। यहाँ पे y 1 + log x का होल स्क्वायर। अब आगे ऊपर आ जाइए, यहाँ पे लिखेंगे d2y/dx स्क्वायर। x के ऊपर क्या मानोगे, 1, ये कहाँ जाएगा। और हाँ, जब इस y के स्थान पे x लिखे हो, तो इस y के स्थान पर भी हम x लिख सकते हैं। x⁻1 को कहाँ ले जाओगे, ऊपर, तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का, ऐसा कुछ बनेगा। और प्लस क्या लिख दोगे, x⁻x 1 + log x का होल ऑफ स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, आधार बराबर है, घाते जुड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे घाते घटेंगी, क्योंकि यहाँ पे घाते एक प्लस में एक माइनस में है, और प्लस का हम लिख देंगे x⁻x और 1 + log x। खाली दिखाना है आपको, इतना आ गया। हमको ये सिद्ध करना है x = 1/e के लिए फलन x की पावर निम्निष्ठ है, तो निम्निष्ठ तो यार होगा ही, जाहिर सी बात है, जब सिद्ध करना है तो होता ही वही है। अच्छा, अब बात आती है कि हमको इसमें मान रखना होता है। 2 बार अवकलन करने के बाद पता है क्या करते हैं, हम मान निकालते हैं। कैसे, कि ये फलन निम्निष्ठ है कि उच्चिष्ठ है। तो इसके लिए इसके बाद मैंने आपको थ्योरी बताई थी, इसके बाद क्या लिखेंगे, सेंटेंस। उच्चिष्ठ, जो बच्चे रेगुलर आते हैं उनको पता होना चाहिए, उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ के लिए अभी नहीं कहेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि जो एक बार अवकलन करते हैं वो बराबर 0 लिखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे dy/dx बराबर 0 लिख देंगे। इस पूरे के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा, ये तो बताया था। तो यहां पे लिखेंगे y 1 + log x और बराबर 0 हो गया। y को इसके नीचे ले जाएंगे, आपका 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 + log x बराबर 0। 1 को उधर ले जाओ तो माइनस का। बेटा एक तरफ का जब log हटता है तो दूसरी तरफ वो e की पावर बना देता है, बताया भी है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x = 1/e, सही बात है। अब देखो x = 1/e हम ले आए कि नहीं ले आए। अब ये वाला मान हम किस में रखते हैं, इसमें रखते हैं, याद आ रहा होगा। बस इसमें इतना एक काम कम हो गया है कि हमको मान नहीं निकालना है। प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत मैंने 2 खंड करवाए थे, उसमें क्या होता था कि यहां तक लगाने के बाद ये वाला मान इसमें रखा जाता था, और रखने के बाद
यहाँ पे अगर इसकी आंसर सीट प्लस में आती है तो निम्निष्ठ होता है, अगर इसकी आंसर सीट माइनस में आती है तो आपका उच्चिष्ट होता है। और उसके बाद अगर निम्निष्ठ आता है तो निम्निष्ठ मान निकालते हैं, उच्चिष्ट आता है तो उच्चिष्ट मान निकालते हैं, और फिर वही x का मान हम किस में रखते थे, दिए गए फलन में रख देते थे। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ तक ही छोड़ देना है। पहले तो हम यहाँ पे यहाँ तक ज्ञात कर लिए हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। देखिए कंप्लीट हो गया, थोड़े बचा है। बढ़िया क्वेश्चन है, फिर बात को मत कहना, अपनी किताब में देखो बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो x की पावर x माइनस 1, x की पावर x, और यहाँ पे 1 प्लस क्या लिखेंगे, log x का होल स्क्वायर। बेटे x बराबर 1/e इसमें रखो, तो बताओ डायरेक्ट करेंगे, जैसे ही रखोगे, ठीक है, जैसे ही आप रखोगे जहां जहां x होगा वहां वहां 1/e आ जाएगा, हर जगह 1/e आ जाएगा। अच्छा ये बताओ इसकी आंसर सीट धनात्मक प्राप्त होगी कि ऋणात्मक प्राप्त होगी, मुझे सब बच्चे बताएं। इसकी आंसर सीट क्या प्राप्त होगी, आपको पॉजिटिव ही प्राप्त होगी। क्यों, तो क्या सिद्ध करने में कहीं रहा है, या तो आप सब जगह रख दो 1/e तब भी सही है, वरना ना रखो, आप इतने छोड़ दो। बात समझ में आती है ना, हर जगह आपको जब 1/e रखोगे तो आपको आंसर सीट धनात्मक ही प्राप्त होगी। बोलो बोलो, क्योंकि सिद्ध करने को कहता है ना। और बस हमको यहाँ पे लिख देना, अतः दिया गया फलन x की पावर x जो कि, अतः दिया गया फलन x की पावर x जो कि x बराबर 1/e के लिए क्या है, निम्ननिष्ठ है। इतना तो नहीं कहते हैं कि आपको, अगर आपके पास अंसार्ड है तो किसी ना किसी अंसार्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरा एक बार रुको, हम फिर आपको बता दें, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ जो आपको टॉपिक आपको कक्षा 12 में दे रखे हैं, इसमें खाली कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। सबसे पहले आपको अवकलन आना चाहिए। अवकलन अगर आपको आती होगी अच्छे से, बेहतरीन, और नॉर्मली अवकलन इसमें होता है। आपको प्रश्न दिया होगा, आपको प्रश्न में या तो y बराबर दिया होगा या तो आपको fx बराबर दिया होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका 2 बार अवकलन करना है। जैसे कि मैंने नॉर्मल में तरीके से मैंने 2 बार अवकलन यहाँ पे करके रखा हुआ है, देखो 2 बार अवकलन किया गया है। और उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप ये होता है कि हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए, तो जो 1 बार अवकलन हुआ है उसके बराबर हम लोग क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं। और उसके बाद dy/dx के स्थान पे आपको ये पूरा राइट करना होता है। जो 1 बार अवकलन करते हैं उसके द्वारा हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, और x का मान निकालने के बाद जो 2 बार अवकलन होता है उसमें रख देते हैं। अगर सिद्ध करने को कहे तो वही लिख दो, ठीक है। जैसे सिद्ध करने को कह रहा था तो मैंने x बराबर 1/e रखने पर और डायरेक्ट मैंने बता दिया कि इसका आंसर सीट जो है धनात्मक आएगा, क्योंकि जब निम्निष्ठ कही दिया है तो धनात्मक ही तो आएगा। और बस आपको लिख देना था, दिया गया फलन x की पावर x जो x बराबर 1/e के लिए निम्निष्ठ है। हाँ, अगर इसके आगे कहता कि निम्निष्ठ मान भी ज्ञात करो, तब तुमको क्या करना होता, डालना होता हेडिंग निम्निष्ठ मान के लिए। आता चाहे प्लस में मान चाहे माइनस में, वो अलग बात है। मेरी इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 1/e जो है हम इस फंक्शन में रख देते हैं, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहली बात फिर कह रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट पक्का कर लो कि 2 बार अवकलन करना है, ठीक है। और फिर मान x का मान कैसे निकालते हैं, 1 बार अवकलन से। x का मान जो है जो 2 बार अवकलन किया उसमें रख देते हैं। आंसर सीट के हिसाब से निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ बताते हैं। इसे फटाक से करो, मैं अभी 2 क्वेश्चन आपको और सॉल्व कराऊंगा, पहले इसको कर लो। तो देखिएगा हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 13 का ए। हम इस क्लास में वही प्रश्न आपको करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है और आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, अगर आप उनके अकॉर्डिंग किसी भी प्रश्न का अगर आप हल करते हो तो आप कर लोगे। हम जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के अंतर्गत मैंने जो भी बेसिक पढ़ाया है और या फिर जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। बाकी एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है प्रश्न नंबर 13 का ए, हमसे कहता है दिखाइए कि x बराबर e पर फलन
x की पावर 1/x का मान निम्नलिखित है। प्रश्न नंबर 13 के अंतर्गत दो खंड दिए, दोनों खंड ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात आती है इसे करें तो फिर कैसे करें। तो सर ने पहले ही क्या रूल बताया, यहां पे जो फंक्शन दे रखा है उस पूरे को क्या मानोगे, y बराबर x की पावर 1/x। अब यहाँ पे लॉग हमको लेना पड़ेगा, लॉग नहीं भी लेते हैं, लॉग हम तब लेते हैं जब हम अवकलन करने के सक्षम नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पे ऐसे अवकलन कर नहीं पाएंगे क्योंकि x की पावर 1/x का तो कुछ फार्मूले नहीं होता है, हाँ a की पावर x का होता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, लॉग लेना पड़ेगा। कहीं पे लॉग लेते हैं, कहीं पे लॉग नहीं लेते हैं, प्रश्न के अनुसार काम किया जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। अब बताओ इसमें कितनी बार अवकलन होगा, 2 बार। अब तो यार सीख जाओ कम से कम। तो यहाँ पे बनेगा d/dx, ये y d/dx बनेगा, पहले लॉग लेंगे, हाँ सॉरी पहले लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ये बनेगा log y और फिर ये बनेगा log x की पावर 1/x। पहले लॉग लेंगे तो ये क्या बनेगा, log y। अब पावर कहाँ आएगी, आगे 1/x log x आएगा। अब बताओ इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट और इसको सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, तो ये बनेगा d/dx और ये क्या बनेगा, log y। तो पहले फर्स्ट d/dx, फिर सेकंड, फिर यहाँ पे सेकंड d/dx, फिर क्या लिखेंगे, फर्स्ट। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो पहले फर्स्ट सेकंड फिर फर्स्ट, सॉरी पहले सेकंड फिर क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब बात आती है, इसका होता है 1/y dy/dx। अभी मैंने बताया था 1/x में कोई परिवर्तन नहीं, log x का क्या होता है, 1/x होता है, log x। इसका अगर तुम करोगे अवकलन तो पहली बात तो x के ऊपर 1 मानोगे, पावर को ऊपर ले जाओगे तो माइनस बनेगा, और फिर क्या होता है, पावर कहाँ आती है, आगे आती है, और पावर में क्या होता है, 1 कम होता है तो माइनस का 2 हो गया। ये बात समझ में आती है। अब क्या हुआ, 1/y लिख देंगे dy/dx, 1 1 जा 1 x की पावर 2, प्लस और माइनस आपका माइनस होता है, 1 हट जाएगा या 1 लगाए रखो, एक्स स्क्वायर को नीचे लाओगे तो काहे का हो गया, प्लस में हो गया। यहां तक की बात क्लियर है। इसकी गुणा इससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, 1 तो ऊपर रहेगा, एक्स घात -2 को नीचे तो प्लस में हो गया, यहाँ पे log x। अब देखना 1/y dy/dx, दोनों में कॉमन ले लो, 1/x² कॉमन है, अंदर आपका बचेगा 1 - log x। तो वैसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, पुनः हमको करना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन। अब या तो तुम y को उधर पहुंचा दो तब काम करो, और या फिर पहले कर लो तब करते हैं। तो हमको तो यही बेटर लग रहा है कि x² यहाँ पे दे रखे हैं, सुनो पहले तुम y को उधर पहुंचा दो, बस यही थोड़ा कठिन हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, x² को इधर ले आते हैं और इधर y इधर आ गया, कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं, ये कर सकते हैं आसान बनाने के लिए। हमको 2 बार अवकलन करना है। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, और इसमें भी क्या होगा, इधर भी चलेगा फर्स्ट और सेकंड, होगा कि नहीं होगा। तो बताओ इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट d/dx, फिर सेकंड, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, बोलो फिर क्या बनेगा, बोलिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, और फिर क्या आएगा, d/dx x²। यहाँ पे भी क्या होगा, फर्स्ट फिर सेकंड होगा, 1 - log x, और फिर प्लस लगा दो, 1 - log x, यहाँ पे y कर दो, ये क्या बनेगा, हाँ सही है, d2y/dx² बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, dy/dx तो ऐसे ही रहेगा,
x की पावर 2 का क्या होता है, सॉरी अवकलन 2x होता है। यहाँ पे y लिख दो, यहाँ पे 1 का क्या होता है 0, log क्या होता है 1/x, 1 माइनस log x, इसका क्या करेंगे dy/dx कर देंगे। अब देखो x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, ये लॉन्ग में है 8 नंबर में, यहाँ पे प्लस लगा दो 2x dy/dx, y एकदम y बनेगा, यहाँ पे x बनेगा, प्लस 1 माइनस log x dy/dx। हमको 2 बार अवकलन करके ही मान निकालना है, तो हम एक काम करेंगे x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, इस पूरे को उधर ले जाएंगे। एक बात और बताओ मुझे, चलो स्टेप बढ़ जाएगा कोई बात नहीं, 1 माइनस log x और dy/dx, ये पूरा का पूरा उधर गया तो काहे का हो गया माइनस का हो गया। आप देखते जाइए क्या होगा इसमें और भी। अब हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, y को तुमने क्या माना था x की पावर 1/x, और फिर नीचे वाले x के ऊपर 1 मान सकते हो, और उसको हम कहाँ ले गए ऊपर, तो माइनस हो गया, प्लस 1 माइनस log x, dy/dx का मान हम रख देंगे, dy/dx का मान हम रख सकते हैं कैसे, इसको या करके लिख लो, तो dy/dx का जब मान निकालोगे तो y की गुणा इधर होगी, तो y बटा क्या बनेगा x स्क्वायर और 1 माइनस log x, तो dy/dx के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, y/x स्क्वायर और 1 माइनस log x, फिर यहाँ पे 2x हो गया। अब dy/dx का मान फिर रखो, तो जब फिर रखोगे तो गुणा लगा के क्या लिखोगे y/x स्क्वायर और 1 माइनस log x, गलती ना होने पाए d2y/dx स्क्वायर, यहाँ पे आधार बराबर है घाते घटेंगे, तो x की पावर 1/x माइनस क्या बनेगा 1 बनेगा, क्यों 1 ही तो बनेगा। आगे देखो क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे 1 माइनस, देखो 1 माइनस log x और 1 माइनस log x, 2 बार है, लग गया पूरा, थोड़े बचाए। अब 1 माइनस log x 1 माइनस log x कितने बार 2 बार है, और यहाँ पे जनरली यहाँ पे क्या y है, इस y के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/x, और नीचे क्या चल रहा है x स्क्वायर, ये 2 बार है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस log x का होल ऑफ स्क्वायर, इसे पूरा x के पदों में बना लो, जरूरी है। यहां पे क्या होगा 1 x से 1 x कैंसिल, इस y के स्थान पर भी क्या लिखेंगे, और नीचे जो चल ही रहा है, और यहाँ पे 1 माइनस log x। अब ये जो x स्क्वायर है ये बटे में आ जाएगा सबके, तो d2y dx स्क्वायर ये सबके बटे में ले आओ, तो ये क्या बनेगा x की पावर 1/x माइनस 1, तो इनके नीचे x स्क्वायर आ गया, फिर ये इनके पास आएगा तो क्या बनेगा बोलो बोलो बोलो, x की पावर 4, 1 माइनस यहाँ पे क्या बनेगा 2x की पावर 1/x, यहाँ पे क्या बनेगा 3, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी है 3 है तो बनेगा, और 1 माइनस लॉग। अब कुछ मत करना, अब ये मान तुम इसमें रखो। पहली चीज तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा x का मान निकालना होगा, जैसे यहाँ पे x का मान यहाँ पे e दे रखे हैं, तो पहले इतना कर लो। प्रश्न नंबर आपको 13 का यहाँ पे b खंड दे रखे हैं, हमसे कहता है दिखाइए कि x बराबर 1/√e पर फलन x की पावर 2 log 1/x पर क्या उच्चिष्ट है। इस बार हमको उच्चिष्ट सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे
सबसे पहले इस पूरे को y मानो, जो भी फलन दिया है, y बराबर x की पावर 2 और यहाँ पे लिख दिया वो log 1/x। अब ऐसे करोगे अगर फर्स्ट सेकंड मान के, थोड़ा कठिन हो जाएगा। पहली चीज तो हम x के ऊपर 1 मान सकते हैं और इस पावर को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर माइनस का हो जाएगा। जब भी लॉग होता है पावर होती है, पावर कहाँ आती है, आगे आती है। तो यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर और ये log x बनेगा। अब हम इसको फर्स्ट कह देंगे, इसको सेकंड कह देंगे, चाहे जिसको फर्स्ट मानो, कोई नहीं एक नियम, जिसको फर्स्ट मानोगे उसे फर्स्ट मानना है, जिसको मानोगे सेकंड। हाँ, समाकलन में होता था कि जिसको फर्स्ट मानना चाहिए उसी को माना जाता है। अवकलन में क्या होता है, चाहे जिसको फर्स्ट मानो चाहे जिसको सेकंड मानो। अब सुनिएगा, यहां पे मैंने लिख दिया अवकलन में यही होता है कि चाहे जिसको फर्स्ट मानो चाहे जिसको सेकंड मानो। समाकलन में निश्चित होता है कि किसको मानना है तो मानना ही है, तभी उसमें आई लेट का नियम बताया जाता है। अब बताओ x के साथ में जब करोगे तो ये बनेगा d/dx y, तो पहले आएगा फर्स्ट, यहाँ पे आएगा सेकंड, फिर यहाँ पे सेकंड, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का x स्क्वायर dy/dx, log x का होता है 1/x। इसमें क्या होगा, पावर का करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx बराबर माइनस का x एकम x प्लस माइनस माइनस 2x आगे आएगा, 2x log x। ये आसान है, एक बार अवकलन हो चुका है, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष। अब ये भी मान आपको दिखाना होता है, x बराबर तुमको e दे रखे हैं तो x बराबर e लाके दिखाओ, x बराबर 1/e दे रखे हैं तो वो लाके दिखाओ, यहाँ पे x बराबर 1/रूट में e दे रखे हैं तो ये लाके दिखाओ। और मैंने दिखाया भी है, इसको दिखाने को रहेगा, इसको भी दिखाएंगे कैसे लाना है। अब जब पुनः करोगे तो यहाँ बताओ, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो ये बनेगा d/dx। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dy क्या लिख देंगे, यहाँ पे dx कर देंगे, फिर यहाँ पे d/dx फर्स्ट, हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, पहले फर्स्ट और फिर यहाँ पे log x, फिर यहाँ पे log x, यहाँ पे 2x, फर्स्ट सेकंड सेकंड और फर्स्ट। ये बनेगा d2y/dx स्क्वायर। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, log x का क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ पे एक चीज छूट गई, यहाँ पे आपका log x है, मैंने केवल log लिखा था। अब बात आती है log x तो ऐसा ही रहेगा, 2x का क्या होता है, केवल 2, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है। एक x से एक x काट दो, एक बार चेक कर लेते फिर से, पुनः x के साथ d/dx dy/dx, ये आपका dy/dx, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर के चिन्ह नॉर्मल तरीके से चेंज होंगे, और फिर log x का 1/x, log x ऐसे ही रहेगा, x का 1 होता है, ठीक है। तो d2y/dx स्क्वायर, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 की गुणा करोगे 2 log x आ जाएगा। यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, अब -2 और -1 आपका कितना हो जाएगा, -3 और 2 log x, इसको ऐसे रहने दो। अब हमको 2 बार अवकलन पता चल गया है, अब जो एक बार अवकलन किया गया है उससे हमको x का मान निकालना होता है। अब तो यार सीख गए होंगे। अब यहां पे लिखेंगे उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ के लिए dy/dx बराबर 0 होता है। अब हमको dy/dx का यहाँ पे मान रख देना है,
और देखते हैं कि x बराबर 1/√e हम ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। तो dy/dx के स्थान पे हम लोगों ने एक बार अवकलन यही तो किया है, तो ये पूरा लिख सकते हैं। तो बेटा क्या लिखोगे, -x log x हो गया। इसे हल करो, x को उधर लेकर जाओ तो मुझे लगता है बेटा प्लस का हो जाएगा x, एक x कैंसिल हो गया। अब क्या होता है, log x बराबर लिखेंगे, इधर आपका 1 बचेगा और इसके बटे में क्या आएगा, -2 आ जाएगा। अब -2 तो आएगा ही, और तो कुछ आने ही नहीं है। कि आना है, नहीं आना है। अब बात आती है कि करें तो फिर कैसे करें। यार बहुत ही आसान है, इधर का जब लॉग हटेगा, मेरे बच्चे ध्यान देंगे, जब इधर का लॉग जब आप हटाओगे तो ये इधर आपका जो कुछ भी इधर होता है वो काहे बन जाता है, पावर में बन जाता है। यानी मैं कह सकता हूं e की पावर, मेरा बच्चा फिर सर क्या कह रहे हैं, इधर का जब लॉग हटेगा तो जब इस साइड जाएगा, इधर जो कुछ भी होता है वो आपका सब पावर में बन जाता है। बात समझ में आ रही होगी। अभी आप सोच रहे होंगे सर लाएंगे तो सर कैसे लाएंगे, 1/√, में ही यही तो सोच रहे हो, अभी लाके दिखाते हैं। अब बेटा e की घात -1/2 है, तो इसको हम नीचे ले आएंगे नॉर्मल तरीके से। तो ये बताओ e की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा। आज जितना बेटा माइंड लगाओगे उतना आपका दिमाग चलेगा, वरना आप बेकार हो। किसी भी संख्या के ऊपर अगर हाफ पावर होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में। देखो सर लाकर दिखा दिए हैं, ये नहीं कह सकते हो सर ला नहीं पाए हैं। x बराबर 1/√e आ गया। इसके बाद क्या करना होता है, यही वाला मान हमको जो 2 बार अवकलन किया है उसमें रखना होता है। आइए हम लोग रख देते हैं, कोई भी करेगा बेटा समझ लो, मेन चीजें समझने आए हो समझ लो। अब यहाँ पे लिखेंगे d2y/dx² -3 2 log, यहाँ पे क्या होगा x बराबर 1/√e क्या करने पर, रखने पर। और जैसे ही रखोगे ना भैया, जैसे ही आप रखेंगे तो d2y/dx² आपको ये मान जैसे ही इसमें रखोगे 1/√e आंसर सीट माइनस में प्राप्त होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, माइनस पहले लगाए। तो यहाँ पे लिखेंगे, इससे पहले मैंने +ve लिखा था शायद, है नहीं, शायद क्या लिखा ही था। अब यहाँ पे हम लिखेंगे -ve, इसका ये मतलब होता है क्या में होगा, ऋणात्मक होगा। और जैसे ही ऋणात्मक होगा मेरे बच्चा, हम लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 1/√e के लिए क्या है, उचिष्ट है। यही चीज आपको सिद्ध करनी थी। सब बच्चे कर लें। आज हमारा जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक खत्म होता है। बोर्ड एग्जाम के लास्ट बार कह रहे, बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार करके जरूर जाइएगा, या तो ये तैयार करके जाएंगे, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना के रखी है और वो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर 6 के अंतर्गत मिलेगा। जो चैप्टर 6 के अंतर्गत प्लेलिस्ट दे रखी है उसी में आपको इस वीडियो का ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ये भी मिलेगी वो भी मिलेगी। तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई नया क्वेश्चन बने तो नियम याद रखो कि 2 बार यार अवकलन करना है, एक बार अवकलन से x का मान निकालो और फटाफट 2 वाले में रख दो, कहानी खत्म होती है।